हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7th मल्हार से 6 चैप्टर गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। इसके 2 पद आपकी किताब में हैं और मैं इन दोनों पदों की व्याख्या आपको करा रही हूँ। पहले मौखिक तौर पर आपको हर शब्द का अर्थ बताते हुए मैं व्याख्या कराऊंगी और उसके बाद आपको इसी वीडियो में लिखित प्रसंग और व्याख्या भी मिलेगी। यदि आपको अपनी कॉपी में लिखनी है तो आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। शुरू करते हैं। गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। इस तरह के पाठ जहाँ पर लेखक का नाम ऊपर ही दिया रहता है वो अच्छा हो जाता है। पाठ का नाम अगर हमें पता है तो हमें कवि का नाम भी पता चल जाता है और हमें अलग से कवि का नाम याद करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर यही फ़ायदा मिल रहा है हमें। ये गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ हैं तो प्रसंग में भी हम लिखेंगे कि इसके कवि गिरिधर कविराय हैं। चलिए, ये हैं पहली पंक्तियाँ। इन पंक्तियों में कवि हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी काम हमें बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई भी काम बिना सोचे समझे करेंगे तो उसके बाद हमें पछताना ही पड़ेगा। दुनिया में भी हमारी हंसी होगी, लोग भी हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमें अपने मन के अंदर भी चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने बिना सोचे कोई काम किया है तो उसके असफल होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। और जब हम किसी काम में असफल हो जाते हैं तो हमारा मन निराश हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं और अपने मन से उस दुख को निकाल नहीं पाते हैं। इसलिए इन पंक्तियों में गिरिधर कविराय ये सलाह दे रहे हैं कि हमें कभी भी बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। अब पंक्ति पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे यानी बिना विचार किए, बिना सोचे समझे। जो करे, जो भी करता है, सो पाछे, पाछे यानी पीछे, बाद में। पछताए, पछताए मतलब उसे पछताना पड़ता है। जो भी इंसान बिना सोचे समझे कोई काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े अपनों जग में होत हंसाए। क्या होता है उस इंसान के साथ? काम बिगाड़ो आपनो, वो अपना तो काम बिगाड़ लेता है और जग में, उसका संसार में, दुनिया में होत हंसाए, उसका मजाक उड़ाया जाता है, हंसी उड़ाई जाती है। काम बिगाड़े आपनो, अपना काम बिगाड़ लेता है। जग में होत हंसाए यानी दुनिया में उसकी हंसी होती है, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे। दुनिया में तो हंसी उड़ती ही उड़ती है, दुनिया में तो वो मजाक का पात्र बन ही जाता है, सब लोग उसे बुद्धू कहते ही हैं। चित्त में, चित्त यानी हृदय में, दिल में, मन में। चैन, चैन यानी सुख, संतोष। दुनिया में उसका मजाक उड़ाया जाता है, दुनिया वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उस पर हंसते हैं, वो मजाक का पात्र बन जाता है। चित्त में चैन न पावे, और अपने दिल में भी उसे चैन नहीं मिलता, संतोष नहीं मिलता है, उसे सुख नहीं मिलता है। गिरिधर कविराय आगे लिखते हैं, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। क्या क्या उसके मन ही मतलब मन को, ना भावे मतलब, भावे मतलब अच्छा लगना, ना मतलब नहीं, तो उसके मन को नहीं अच्छा लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है? खाना पीना, सम्मान, राग, राग का मतलब है प्रेम, राग और रंग यानी कि उसे ना तो प्यार अच्छा लगता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, ना आदर सम्मान अच्छा लगता है, ना ही उसे रंग यानी कि खुशियाँ अच्छी लगती हैं, उत्सव अच्छा लगता है, त्यौहार अच्छा लगता है। कुछ भी उसके मन को भाता नहीं है। आगे कविवर कहते हैं कि कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत नटारे। गिरिधर कविराय आगे कहते हैं कि जो दुख उसको होता है, जो उसको शोक होता है, दुख होता है, कछु टरत न टारे, कुछ भी टालने से टलता नहीं है। कछु टरत न टारे, कछु मतलब कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं,
कितनी कोशिश करता है वो अपने मन के दुख को मिटाने की, लेकिन वो दुख उसका मिटता नहीं है। क्यों नहीं मिटता? क्योंकि उसने बिना विचारे हुए काम किया था, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के काम शुरू कर दिया और वो काम उसका बिगड़ गया, जिससे सारी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, उसके ऊपर हंसे, तो उसका मन भी खिन्न हो गया, अप्रसन्न हो गया, दुखी हो गया। तो अब ये जो मन का दुख है वो कितनी ही कोशिश कर रहे, लेकिन वो दुख कम नहीं होता। आगे गिरिधर कविराय ने लिखा है, खटकत है जिए माही कियो जो बिना विचारे। खटकत, खटकत का मतलब है खटकना, चुभना, बुरा लगना। जिए, जिए का मतलब होता है हृदय, दिल। माही मतलब मैं, वो बात उसके दिल में खटकती रहती है, वो बात उसके दिल में चुभती रहती है, वो बात उसके दिल में खटकती है, उसे परेशान करती है, मन में चुभती रहती है। अगर मनुष्य ने कोई भी काम बिना सोचे विचारे किया, बिना उसका परिणाम जाने हुए, बिना उसके नतीजे के बारे में सोचे हुए कर लिया, तो फिर वो बात सारा जीवन उसके मन में खटकती रहेगी, उसे चुभती रहेगी, उसे परेशान करती रहेगी। वो कितनी भी कोशिश करेगा, मन से वो बात नहीं निकलेगी। इसलिए गिरिधर कविराय ने ये सुझाव दिया है कि हमें जीवन में कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। जब भी किसी काम में हाथ डालो, जब भी कोई काम करने की सोचो, तो हमेशा उसका परिणाम सोच लो पहले कि क्या इसका नतीजा होगा, इस काम का फल क्या होगा। अगर ऐसा नहीं सोचोगे, बिना सोचे समझे काम करोगे, तो काम बिगड़ जाएगा, सारी दुनिया हंसी उड़ाएगी, मजाक का पात्र बन जाओगे और अपने मन में भी दुख लेकर के, संताप लेकर के ही जीना पड़ेगा। अब है दूसरा पद, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे, ताही में चित दे बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे, कह गिरिधर कविराय यह करु मन प्रतीति, आगे को सुख होई समझी बीती सो बीती। यहाँ पर गिरिधर कविराय ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पीछे हो चुका है उसे छोड़ दो, जो पुराने समय में भूतकाल में हमारे साथ हुआ है उसे छोड़ दो, उसके बारे में विचार मत करो, सिर्फ आगे के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। भूतकाल के बारे में सोच करके मनुष्य को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा उसे आगे की सोचनी चाहिए। ये इस पद में गिरिधर कविराय ने बताया है। क्या कहते हैं वो कहते हैं, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधिली। बीती, बीती मतलब जो बीत गया, भूतकाल यानी पुराना समय जो पहले हमारे साथ हो चुका है। ताही का मतलब है उसको, बिसारी, बिसारी का मतलब है भूल जाओ, आगे की सुधि, सुधि लेना मतलब कि याद करना, आगे के बारे में सोचना, विचार करना। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले। तो गिरिधर कविराय जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि हमें बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए, आगे की परिस्थितियों को संज्ञान में लेना चाहिए, आगे हमने क्या करना है इस बारे में सोचना चाहिए। जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। आगे वो लिखते हैं कि जो सरलता से, सहज, सहज सरलता से, आसानी से बनी आवे, बन जाए, हो जाए, कर लिया जाए, ताही में उसी में चित देई, चित देई मतलब मन लगाओ। तो गिरिधर कविराय ने इस पंक्ति में ये कहा है कि जो काम हमसे आसानी से हो सकता है, जो काम सरलता से हो सकता है, जिस काम को करने में बहुत मुश्किल नहीं आती है, ऐसे कामों में ही अपना मन लगाना चाहिए। ताही में चित देई बात जोई जनी आवे। ऐसे कामों में मन लगाइए जो आसानी से हो जाए। बात जोई बनी आवे, अगर ऐसे कामों में हम मन लगाएंगे जो आसानी से हो सकते हैं, सरलता से हो सकते हैं, तो बात जोई बनी आवे, वो बात जरूर बन जाएगी, वो बात बनने के योग्य हो जाएगी, वो बात सफल हो जाएगी। दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। दुर्जन का मतलब है बुरे लोग, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं। दुर्जन बुरे लोग, हंसे न कोई
कोई भी बुरा इंसान हम पर हंस नहीं पाएगा, क्योंकि काम सरल था, आसानी से हो सकता था, हमने उसमें अपना दिल लगाया और काम सफल हो गया, हमें अच्छे परिणाम मिल गए। तो दुर्जन हंसे ना, बुरे लोग हम पर हंस नहीं पाएंगे। चित्त में यानी अपने दिल में खता, खता का मतलब होता है दोष, हमें अपने मन में ये भी नहीं लगेगा कि हमने कोई गलती की है। चित्त में खता न पावे, हम अपने दिल में अपने लिए कोई गलती भी नहीं पाएंगे, हम अपने दिल से खुश भी रहेंगे, हमारे दिल में कोई दुख भी नहीं होगा। कह गिरधर कविराय यही करूँ मन प्रतीति। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि हमेशा मन को ये दृढ़ संकल्प देना चाहिए, अपने मन में ये विश्वास जगाना चाहिए, अपने मन को ये तसल्ली देनी चाहिए कि आगे को सुख होई, कि आगे हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। समुझी बीती सो बीती, जो बीत गई उसे जाने दो, जो बीत गई, जो हो चुका वो हो चुका। कह गिरिधर कविराय यही करूँ मन प्रतीति। गिरिधर कविराय ने आगे हमें सुझाव दिया है कि यही करूँ मन प्रतीति, अपने मन में दृढ़ विश्वास करके वही काम करो जो करने में आपको सरल लग रहा हो, जो आसानी से हो सके, जो आसानी से पूरा किया जा सके। आगे को सुख होई, और मन में ये विश्वास रख लो कि आगे सुख होगा, अच्छा होगा, ये काम संपूर्ण हो जाएगा। समुझी बीती सो बीती, और ये मानकर चलो कि जो बीत गया वो बीत गया, जो बुरा हो गया वो हो गया, उसके बारे में मत सोचो, आगे वो काम करो जिसे आप कर सकते हो और जो आप अंत तक पूरा कर लोगे, जिस काम में आप सफल हो जाओगे। मन में विश्वास रख के उस काम को करो। तो अब हम इसकी लिखित व्याख्या, प्रसंग सहित व्याख्या कर लेते हैं। अभी मैंने आपको मौखिक तौर पर दोनों पदों की व्याख्या करके समझाई, सभी शब्दों के, मुश्किल शब्दों के अर्थ के साथ व्याख्या को मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर आपके लिए लिखित में व्याख्या है प्रसंग सहित। अगर आपको लिखित काम करना है, स्कूल में कॉपी में करके लेके जाना है तो आप कर सकते हैं। पहले मैं आपको समरी दे रही हूँ, इस कविता की समरी। एक्चुअल में कविता के अंदर कवि ने कहा क्या है। पहली कुंडलिया में कवि ने यह बताया है कि बिना सोच विचार के जो काम किया जाता है उसके परिणाम अक्सर नकारात्मक होते हैं, यानी कि वो काम सफल नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति बिना विचार किए कोई कार्य करता है तो वो बाद में पछताता है, उसे हंसी का पात्र बनना पड़ता है, उसके साथ ही वह मानसिक शांति से भी वंचित हो जाता है, यानी उसके दिमाग में भी टेंशन हो जाती है कि मैंने ये क्या कर लिया, ये तो काम हुआ ही नहीं, और लोग भी उस पर हंसते हैं कि बेकार के काम कर रहा है। उसे अन्य सुख सुविधाओं में भी कोई आनंद नहीं आता। और जब ऐसा कुछ हो जाता है कि बिना सोचे विचारे हमने कोई काम किया और उसमें हम सफल नहीं हुए, तो हमारा मन इतना खिन्न हो जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है कि फिर किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे विचारे हमेशा काम करता है, उसके मन में पश्चाताप ही होता है, हमेशा पछतावा होता है कि मैंने गलत काम कर लिया, और वो दुखी रहता है, उसे चैन नहीं मिलता। और ये ऐसा दुख होता है कि इसे टालने पर भी वो टलता नहीं, कितनी कोशिश कर लो वो टलेगा ही नहीं। हृदय में बिना विचारे किया गया काम हमेशा खटकता रहता है। और जो दूसरी कुंडली है, उस कुंडलिया में कवि ने ये समझाया है कि जो समय बीत चुका है भाई उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। जो बीत गया तो बात गई, उसको क्यों याद करना है। जो समय बीत गया है उसे भूल करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस पर विचार करने से कोई अब फ़ायदा नहीं। जो हो चुका हो चुका, अब उस पर विचार अगर करोगे भी सही तो फिर फ़ायदा क्या होगा। यदि हम पुराने दुखों या परेशानियों पर ध्यान देंगे तो आज जो हमारे सुख प्राप्त हो सकते हैं हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में लगाकर आगे की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए और पिछले दुखों को भूलकर नए अवसरों को अपनाना चाहिए। जो सहजता से हो जाए उसी कार्य में मन लगाना चाहिए। इससे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को हंसने का मौका भी नहीं मिलता है और मन में भी किसी तरह का कोई पछतावा नहीं रहता है। इसलिए हमें बीती बात को भुलाकर आगे के सुख का विचार करना चाहिए। अब है इस कवि का परिचय। 18वीं सदी में जन्मे गिरिधर कविराय को उनकी लोक प्रचलित कुंडलियों के लिए ही याद किया जाता है। उनकी रचनाओं में बहुत से ऐसे नीतिपरक पद मिलते हैं जिन्हें अक्सर कहावत के रूप में सुनाया जाता है। आज भी लोग इनको
बोलते हैं, अपनी बात के बीच में एक कहावत के तौर पर इनके पदों को रख लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये अभी भी बोला जाता है। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले, इसको भी लोग बोलते हैं अपनी बात के बीच में कहावत की तरह। उनकी कविताएं जनमानस में इतनी प्रसिद्ध हैं, लोगों के बीच में इतनी प्रसिद्ध हैं कि लोग उनकी कहावतों का उपयोग अभी भी करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में लाठी जैसी वस्तु के उपयोग भी बताए और यह भी बताया कि धन अगर अधिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो वो अपनी रचनाओं के कारण ही घर गृहस्थी के साधारण लोक व्यवहार की बातें, बहुत साधारण सी बातें वो करते हैं और बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहते हैं, इसलिए वो इतने प्रसिद्ध हैं। अब हम करते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। पहली कुंडलिया जो उन्होंने लिखी है, जिसे हम पद भी कह सकते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाए, इसका प्रसंग सहित व्याख्या। ये हैं पहली कुंडली के शब्दार्थ। विचारे, विचार किए, सो वह, पाछे पीछे या बाद में, पछताए पछताना, जग संसार दुनिया, चित्त मन हृदय या दिल, सम्मान सम्मान आदर, राग गीत संगीत, टरत न टारे टालने पर भी न टलना, खटकत खटकता या चुपता रहना, जिय हृदय। तो ये थे पहली कुंडली के शब्दार्थ। अब है इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार से कविता गिरिधर कविराय की कुंडलियों से ली गई हैं। इसके रचयिता गिरिधर कविराय हैं और जो कि रीतिकालीन कवि हैं। मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जो हिंदी साहित्य है वो 4 भागों में विभाजित है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो ये रीतिकाल के कवि हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य सोच विचार करके ही करना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। ये इसका प्रसंग है और इन पंक्तियों की व्याख्या यहाँ पे लिखित है, हालांकि मौखिक में मैं आपको करा चुकी हूँ। इस पद में कवि गिरिधर कविराय ये समझा रहे हैं कि कोई भी कार्य बिना विचार विमर्श किए नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य बिना सोचे समझे कार्य करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है, उसका काम बिगड़ जाता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वो खुद भी मानसिक शांति खो देता है। सम्मान में, भोजन में, मनोरंजन में उसे सब कुछ बेकार लगने लगता है। कवि कहते हैं कि बिना सोचे किए गए कार्यों का दुख आसानी से मिटता नहीं है, वो भीतर ही भीतर चुभता रहता है। इस पद का सार यानी कि जो हमने व्याख्या की उसे अगर एक लाइन में हमें व्याख्या को कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? सोच समझकर काम करना चाहिए वरना अपमान और दुख मिलता है। एक लाइन में उस पूरी व्याख्या का निचोड़ है ये। दूसरा पद, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, आगे को सुख होई समूची बीती सो बीती। इसके शब्दार्थ हैं ताही उसको, बिसारी दे भुला दे, सुधि समझ ध्यान, सहज सहजता से आसानी से, चित्त मन हृदय दिल, बने आवे बन सके, दुर्जन दुष्ट, चित्त मन या फिर विचार, खता पछतावा, करू करो, प्रतीति दृढ़ विश्वास, समझी समझ कर। अब इस पद का प्रसंग वैसे सेम ही रहेगा। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि पूरी कविता का प्रसंग एक जैसा रहता है, सिर्फ एक आखिरी लाइन बदलती है जिसमें हम कहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, बस इतना ही बदलना होता है। बाकी ऊपर का प्रसंग बिल्कुल सेम है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार से कविता गिरिधर कविराय की कुंडलियों से ली गई हैं। इसके रचयिता रीतिकालीन कवि गिरिधर कविराय हैं। अब इन पंक्तियों में कवि ये बताते हैं कि जो बीत गया है उसे सोचकर हमें उदास नहीं होना चाहिए बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। अब इन पंक्तियों की व्याख्या लिखित में। इस पद में कवि सलाह देते हैं कि जो बीत चुका है उसे भूल जाना चाहिए और आगे आने वाले समय पर ध्यान देना चाहिए। जो कुछ सहज रूप से बन जाए, आसानी से जो काम हो जाए, सरलता से जिस काम को हम कर सकें उसी में मन लगाना चाहिए। एक उदाहरण यहाँ पर, जैसे बच्चे 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स CS वगैरह ये स्ट्रीम लेना चाहते हैं, लेकिन वो उनके लिए टफ़ है, मुश्किल है, वो नहीं कर पा रहे हैं। आर्ट्स उनके लिए, ह्यूमैनिटीज़ बहुत इजी है, वो उसे कर सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ये लेकर के आसानी से वो पढ़ सकते हैं।
तो उन्हें उसी में पढ़ना चाहिए जो वो आसानी से कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर ह्यूमैनिटीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं और वो किसी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं तो भी वो अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ प्रेशर में आकर के वो साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं तो फिर उनका जीवन आगे सफल नहीं होगा। तो ये यहाँ से हम इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो कुछ सहज रूप से बन जाए, जो आसानी से हम कर पा रहे हैं, उसी में मन लगाना चाहिए। ऐसा करने से दुर्जन यानी बुरे लोग भी हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे और मन में गलती का भाव भी नहीं रहेगा कि हमने गलत काम किया, गलत सोचा, गलत निर्णय लिया। कवि कहते हैं अपने मन को यही विश्वास दिलाओ कि भविष्य में सुख मिलेगा। अगर पिछले दिनों में हमें दुख मिला है, कष्ट हुआ है, कोई काम बिगड़ गया है, तो उसको सोचकर परेशान मत हो, बल्कि अपने दिल को ये दृढ़ संकल्प दे दो कि आगे हमारे जीवन में सुख आने वाला, अच्छा होगा। इस पद का सार, जो व्याख्या भी मैंने पढ़ी, उस व्याख्या का निचोड़ ये निकलता है कि बीते हुए को छोड़कर, जो दिन बीत गए हैं उसमें हमें असफलता मिली है, दुख मिला है, कष्ट हुआ है, उसको छोड़ दो। वर्तमान और भविष्य पे ध्यान दो, तभी मन को शांति भी मिलेगी, संसार में हमें सम्मान भी मिलेगा और हम जिस काम को कर रहे हैं वो भी सफल होगा। तो ये थे आपका क्लास 7th चैप्टर 6 गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ, जिसमें मैंने आपको कविता का पूरा सार करा दिया। संक्षेप में कविता में क्या लिखा हुआ है, प्रसंग और व्याख्या, लिखित और मौखिक व्याख्या भी मैंने आपको कराई। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपकी बारी है, कर दीजिए 4 काम। पहला है लाइक का बटन दबाना, दूसरा है अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, तीसरा है दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना और चौथा है बेल आइकन को दबाना। जब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं डालूंगी वीडियो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.